इसलिए जीवन में कोई भी कार्य आप करवाइए तो बहुत सोच समझ करके किसी, भले आपको बनारस से बुलाना पड़े, भले आपको वृंदावन से बुलाना पड़े, आपको कहीं और से बुलाना पड़े, लेकिन कभी अगर जीवन में कोई कार्य करना है तो जो ज्ञानी ब्राह्मण हैं, जो वास्तव में जिनके अंदर ब्राह्मणत्व है, उन्हीं से ऐसे कार्यों को संपन्न करवाना। जिसको मन हुआ उसी को पकड़ लाए। हाँ, मंत्र पढ़िए पंडित जी बस। और गलती पंडित जी की भी नहीं है, गलती हम सब की भी है। जो काम 2 घंटा में होना है, पंडित जी को 2 घंटा में 10 बार बोले, अरे पंडित जी जल्दी जल्दी कराओ, अरे पंडित जल्दी जल्दी मंत्र पढ़ो। अब वो कितना जल्दी जल्दी पढ़ेगा? और जल्दी जल्दी जानते हैं कि इसका कोई शॉर्टकट नहीं हो, कोई शॉर्टकट नहीं हो। तपस्या का, पूजा का, इसका कोई शॉर्टकट विधि नहीं। अगर कोई कहता है कि हम ऐसा करके ऐसा कर देंगे तो जानना आपको मूर्ख बनाना है। कोई शॉर्टकट नहीं। अब आपको हम कह दें कि भोजन शॉर्टकट में करो तो कैसे करोगे आप? संभव है? आपको 4 रोटी खाना है, अब हम कहें यार शॉर्टकट निपटाओ, या तो रोटी छोड़ दोगे, और नहीं तो 4 रोटी खाना है तो आपको समय उतना ही लगेगा। और आपको हम जल्दी डंडा किए रहे कि नहीं जल्दी खाओ जल्दी खाओ जल्दी खाओ, तो हो सकता है जीभ कट जाए, ज्यादा मत चलाओ। इसलिए इसका कोई शॉर्टकट नहीं होता। जैसे आजकल देखो विवाह में 2 घंटा में विवाह पूरा संपन्न हो जा रहा है। वर और कन्या का विवाह इतना पवित्र संस्कार है कि 2 घंटा में सब कुछ कंप्लीट कर दे रहे हैं। लेकिन वास्तव में अगर विवाह कराया जाए तो कितना घंटा लगना चाहिए? कम से कम 8 घंटा से कम नहीं विवाह में। अगर विधि पूर्वक कराया जाए तो 8 घंटा से कम नहीं लगता विवाह, और 2 घंटा में सब निपट गया। तो क्यों नहीं डाइवोर्स होगा? क्यों नहीं लड़का लड़की में लड़ाई होगा? क्यों नहीं घर में दुष्ट संतान पैदा होगा? जब प्रारंभ ही जिसका गड़बड़ हो गया तो उसका अंत तो गड़बड़ होगा ही। जिसका प्रारंभ अच्छा है उसी का अंत अच्छा होता है, जिसका प्रारंभ अच्छा नहीं उसका अंत भी अच्छा नहीं। कोई संस्कार हम लोग नहीं करते, कोई संस्कार नहीं। हमारे यहाँ 16 प्रकार के संस्कार हैं। जैसे जात कर्म करने के लिए नंद बाबा ब्राह्मणों को बुलाए, जात कर्म संस्कार के लिए। जब घर में संतान होती है तो 12 दिन तक अशौच अवस्था में हम लोग रहते हैं। घर में पूजा पाठ इत्यादि नहीं होता। उस प्रसूति गृह में कोई जाता नहीं, कोई नहीं जाता प्रसूति गृह में। माँ बेटी संतान जच्चा बच्चा दोनों रहते हैं, उनको वहीं दूर से ही दे दिया जाता है। 6 दिन जब बीत जाता है, जिसको छठी बोलते हैं, छठी भी अब कोई नहीं मनाता। छठी किस लिए मनाया जाता है? छठी के दिन माँ और बच्चे को सूर्य का दर्शन कराया जाता है। पहली बार सूर्य पूजन करा के सूर्य का दर्शन कराया जाता है, उसी को छठी कहा जाता है। 6वें दिन ये कार्यक्रम होता है। और आज तो उधर ऑपरेशन से बच्चा हो रहा है, उधर नाना नानी सब खिलाते हुए, हाँ फोटो सेल्फी और सारा कार्यक्रम शुरू, सब मतलब कि मतलब ही नहीं। छठी करना है नहीं करना है, मतलब बोलते हैं क्या कि हम मानते ही नहीं, मानते ही नहीं। जब आज देखो आप किसी का जात कर्म संस्कार हो रहा है, आप सब लोग बैठे हैं, आप कोई भी बताए कि हाँ हमारे घर में जात कर्म संस्कार हो रहा है, कोई किसी के घर में जात कर्म संस्कार नहीं हो, किसी के घर में नहीं। जात कर्म संस्कार से क्या होता है जानते हैं? जन्म पवित्र होता है, जन्म पवित्र होता है।
अगर जिस बच्चे का जात कर्म संस्कार नहीं, तो जैसे आप लोग गांव के हैं, आप लोग जानते हैं, प्राय यहाँ मान्यता भी है शायद कि जो बच्चे मूड में पैदा हो जाते हैं तो उनका मूड पूजन होता है, और अगर बच्चे का मूड पूजन न हो तो वो लड़का बहुत परेशान करता है, बहुत क्रोधी होता है, और मतलब कि उसके अंदर मतलब दूसरी विचारधारा रहती है, बहुत क्रोधी होता है, बहुत परेशान करता है, बहुत दुष्ट टाइप का निकल जाता है। फिर माँ बाप कहते हैं अरे मूढ़ा पैदा हुआ भैया, एक पूजा मूड का नहीं। अगर पूजन होता तो ठीक हो जाता हो, लेकिन नहीं हुआ। ठीक वैसे ही आजकल जात संस्कार, जात कर्म संस्कार नहीं हो रहा है, तो बच्चों का जन्म पवित्र नहीं हो रहा है। इसीलिए तो खोपड़ी पे भूत सवार है सब लड़कों, इसीलिए आजकल के बच्चों के सर पे भूत सवार है। आज बच्चों का दिमाग कहाँ काम कर रहा है, उनका जन्म ही पवित्र नहीं हुआ, तो कैसे उनका आगे का भविष्य क्या हो। डरते हैं अरे पंडित जी लोगों का तो काम ही है, आएंगे पैसा लूट करके ले जाएंगे, तो मत करवा, उसका परिणाम देखो क्या हो रहा है। जिन चीजों से आप भाग रहे हो उससे आपका कितना नुकसान हो रहा है, शायद ये महसूस हम नहीं कर पा रहे, महसूस नहीं कर पा रहे हैं। आज संस्कारों के हम लोग धज्जियां उड़ा दिए। हमारे यहाँ 16 प्रकार के संस्कार होते हैं, 16 संस्कार। गर्भाधानम पुंसवनम सीमंतो जात कर्म च नाम क्रिया निष्क्रमणोन्न प्रासनम वपन क्रिया कर्ण वेदो व्रतादेशो वेदारंभ क्रिया विधि त्रेताग्नि संग्रहश्चेति संस्कारा षोडश स्मृता। ये 16 प्रकार के संस्कार होते हैं। सबसे पहला संस्कार है गर्भाधान संस्कार। हम अभी कल या परसों हम इस पर बोले थे कि अगर गलती से अगर गर्भाधान संस्कार हो गया, अगर गलती से अगर आपकी पत्नी अगर गर्भ धारण कर ली, तो आप जानना कि बहुत कष्ट मिलने वाला है, बहुत कष्ट मिलने वाला। इसलिए गर्भाधान संस्कार होश हवास में, एकदम होश हवास में, जान सुन करके, चेतना पवित्र करके, वो पटाखा की फैक्ट्री देखिए, बम जहां बनाया जाता है, बम की फैक्ट्री, बम फैक्ट्री में बनाया तो जाता है, लेकिन अगर तनिक भी सावधानी घटी तो पूरी फैक्ट्री को लेके एक ही बम उड़ जाएगा। बहुत सारे बम बना के रखे हुए हैं ना, और आदमी बम को बना रहा है, बांध रहा है। थोड़ी सी असावधानी हुई कि एक बम पूरे बम को फैक्ट्री को लेकर के उड़ जाता है। वैसे हमारे घर में बहुत सारी संतानें आई, लेकिन अगर संतान उत्पन्न करने में तनिक भी अगर आपने गलती किया तो पूरे खानदान को लेकर के पूरी फैक्ट्री चौपट कर दे, पूरी फैक्ट्री चौपट कर दे। इसलिए बहुत सावधानी रखना चाहिए, बहुत होश हवास। गर्भाधान संस्कार, पुंसवन, गर्भाधान के 2-3 महीने के बाद यह संस्कार किया जाता है, पुंसवन संस्कार। जब बच्चा मां के गर्भ में होता है, 2-3 महीने का बच्चा हो जाता है, तब यह संस्कार किया जाता है। और ये गर्भ
गत जो बच्चा है उसकी रक्षा के लिए पूजन होता है पुंसवन। जो पुंसवन संस्कार होता है ये गर्भगत जो बच्चा है उसके रक्षा के लिए कि उसके विचार शुद्ध हो, उसका मन पवित्र हो, क्योंकि अभी उसके मन का निर्माण हो रहा है। उसकी पवित्रता के लिए, शुद्धता के लिए ये संस्कार किया जाए पुंसवन। सीमंतोन्नयन संस्कार ये तीसरा संस्कार है। 6 से लेकर के 8 महीने के अंदर में यह संस्कार होता है। यह गर्भ की शुद्धि के लिए संस्कार होता है, गर्भ की शुद्धि के लिए। जब इन संस्कारों को हम नहीं किए, नहीं करवाए, तो फिर कैसे बच्चे पैदा होंगे?